जय हिंद बच्चों। अभी हम यहाँ पर कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें सही जोड़ी मिलाइए वाला प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसमें कॉलम ए और कॉलम बी है ना। तो सबसे कॉलम ए में 1 नंबर पे लिखा हुआ है अत्यधिक संपीड्य पदार्थ। अत्यधिक संपीड्य है ना। तो अत्यधिक संपीड्य, देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो गैस अवस्था जो होती है वो अत्यधिक संपीड्य होती है। तो यहाँ पर ये जो इसकी जोड़ी बनेगी गैस के साथ बनेगी। अत्यधिक संपीड्य क्या चीज होती है? गैस, है ना। तो यहाँ आ गया ये डी वाला पार्ट इससे जुड़ेगा। फिर देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। अब आपको पक्का याद हो चुका होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये जुड़ेगा 3 के साथ, ये सी के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए बर्फ का गलनांक हमने ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में भी देखा, खाली स्थान में भी देखा ये वाला प्रश्न। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ये केल्विन में है। अगर सेंटीग्रेड होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता, लेकिन 273.15 केल्विन। अब देखिए ड्राई आइस, अभी हमने आपको बताया था ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। याद आया आपको? शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? शुष्क बर्फ। ये ए इसकी जोड़ी ए से बनेगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। अब अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक। तो जल, देखिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 जोड़ा तो 273.15 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 में 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 373। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 373.15 या 373 केल्विन इसको कह सकते हैं। इसका उत्तर बी से जोड़ी बनेगी इसकी, है ना। तो बच्चों ये सही जोड़ी वाला जो प्रश्न है इसमें बार बार रिवाइज हुई चीजें हैं कि सबसे अधिक संपीड्य जो होता है वो गैसें होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। तो जय हिंद बच्चों, इसको रिवाइज करो, याद करो, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न।